मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 10 अक्टूबर 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास अश्विन, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की सप्तमी तिथि है। दोपहर 12:32 के बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है। नक्षत्र दोस्तों पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। कल सुबह 5:41 के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा। तो योग दोस्तों अतिगंड योग है। कल सुबह 4:37 के बाद सुकर्मा योग शुरू होगा। करण दोस्तों वनिष्करण है। दोपहर 12:32 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा। और मध्य रात 12:25 के बाद भवकरण शुरू होगा। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी दोस्तों। सूरज कन्या राशि में होगा। चांद धनु राशि में। गुरु वृषभ राशि में। शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:33 पर होगा। और निगमन जो है शाम 6:18 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये संकल्प बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभोरात्मय प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाण शालिवान शके 1946 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायनी शरद ऋतु अश्विन मासे शुक्ल पक्षे गुरुवार वासरे पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे अतिगंड योगे वनिष्करणे सप्तमी शुभ तिथो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, ये संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा दोपहर 12:32 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि, उसका उल्लेख अवश्य करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 11, 12, 13, 16, 17, 18, 21 और 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 17, 18 और 21। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 12, 17, 18, 21, 23 और 24। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 13, 17, 18, 21 और 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 11, 12, 13, 17, 18, 21 और 24। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे। जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है इस मास में। शादी ब्याह करने के लिए, वास्तु शांति करने के लिए, भूमि पूजन और पाया भरनी करने के लिए, इन किसी भी धार्मिक विधि के लिए कार्तिक मास के बिना कोई मुहूर्त इस मास में नहीं है दोस्तों। दोस्तों, देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो आप भगवान विष्णु और देवी माताओं की कर सकते हैं या इनके अवतारों की कर सकते हैं। लेकिन पंडित के माध्यम से विधिवत घर पर करें या मंदिर में करें, लेकिन देवकाल में करें। और दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अपना कर्तव्य बनता है कि इन मूर्तियों पर आपको संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना
बहुत जरूरी होता है। जैसे कि पुरुष सूक्त हो या स्त्री सूक्त हो, अगर आप ये अभिषेक नहीं लेंगे तो प्राण प्रतिष्ठित की हुई मूर्ति भी खंडित मानकर उसे विसर्जित करना पड़ता है, या वो अपने को आशीर्वाद देने के लायक नहीं रहती है दोस्त, क्योंकि उसमें जान ही होती नहीं। जो चार्जिंग होना चाहिए वो चार्जिंग होता नहीं है दोस्त। इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 11, 13, 17, 18, 21, 23 और 24। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछना पड़ेगा, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से संपर्क करना होगा, या पंचांग धारक से संपर्क करना होगा। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से अपने लिए मुहूर्त अपने विधि के लिए चुने दोस्तों, क्योंकि इससे आपके विधि में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मुहूर्त आपके लिए नहीं है ऐसा, तो कृपा करके आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करना, क्योंकि वो मुहूर्त ना होने की वजह से आपको उसका फायदा कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। शून्य फायदा होगा, आपका समय और पैसा व्यर्थ जाएगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है, वो अब हम देखेंगे। दोस्तों, पंचांग शुद्धि दोपहर 1 बजे तक अच्छा दिन है, उसके बाद नहीं, क्योंकि भद्रा शुरू होगा, विष्टिकरण। दिन विशेष दोस्तों माता सरस्वती और महालक्ष्मी का पूजन है। जिनका कुलाचार है, परंपरा है, वही लोग इनका पूजन करें, अन्यथा अपने कुल देवी की सेवा जारी रखें दोस्तों। 3 रात के लिए अगर आपको घट स्थापना करनी है तो आज 12:30 बजे के पहले आपको करनी है, मतलब 12:32 के पहले, सूर्योदय से लेकर अपनी नित्य देव पूजा होने के बाद सुचिरभूत होकर पंडित के माध्यम से करें तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अगर आप करना चाहते हैं तो विधिवत होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आपको फल उसका नहीं मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, दोपहर 12:32 से लेकर मध्य रात 12:25 तक भद्रा योग है। ये भद्रा योग मतलब इष्टिकरण जो है, इसमें आपको महत्वपूर्ण काम नहीं करना है आपका। अगर करेंगे तो राहु आपको ये सफलता नहीं देगा ज्यादा करके। तो और कोई समय में करें जबकि आपको आपका जो काम है महत्वपूर्ण वो सक्सेस हो जाए। अष्टमी श्राद्ध कर्म है दोस्तों। अगर आपके पिताजी इस स्थिति पर आपसे बिछड़ गए हैं, परलोक सिधार गए हैं, तो कृपा करके आप पंडित के माध्यम से विधिवत घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन पिंडदान युक्त श्राद्ध कर्म आपको करना। और अपराह्न काल में दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, तब जाकर आपकी ये पितर सेवा पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर नहीं है दोस्तों, इसलिए आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड नहीं कर सकते, जो रेगुलर है वही आप कर सकते हैं। राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। ये तो सूक्ष्म 1.5 घंटे का काल है। इसमें राहु बहुत प्रभावी होता है, इसलिए आपको अगर सफलता चाहिए तो इस समय के अलावा आपको समय चुनकर अपना काम करना होगा, वरना आपका काम असफल बन जाएगा दोस्त। ज्यादा करके प्रमुख वक्री ग्रहों में गोचर शनि वक्री है फिलहाल, वो 18 नवंबर तक रहेगा।
एक दो दिन श्रम भी होकर फिर से अब पहले जैसा मार्गी हो जाएगा दोस्तों। इसका फल जो है वो जातक को जैसा है शनि उसी हिसाब से मिलेगा, शुभ तो शुभ, अशुभ तो अशुभ। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने मित्र और परिवार के साथ शेयर करो, और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं, और अपना मत जो है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरिओम शिव शंभो महादेव।